गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का इंदीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को एक अनाउंसमेंट करना है और बात करनी है कुछ, इसलिए हम लाइव आए हैं। तो होपफुली आप सभी लोगों को ऑडियो और वीडियो प्रॉपर आ रहा होगा। तो चलिए भाई सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन से EMRS 2025 में की वैकेंसी में पेपर दिया था। जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई कर गए हैं, टीयर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो पोर्शन है वो आंसर राइटिंग का पोर्शन भी ऐड है। यानी कि आपके क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन भी होगा और उन क्वेश्चंस को लिखना भी पड़ेगा। तो इसी को लेकर हम नया समाधान लेकर आए हैं, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, तो यहाँ पे आप लोगों को यानी कि एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न जो है वो बच्चा, इसमें आप सभी लोगों को पता है जो MCQ है उससे उसकी आदत तो आप सभी लोगों को पड़ी है, प्लस जो आपका आंसर राइटिंग का हिस्सा है। तो आंसर राइटिंग ये आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल क्या है, नया है। नया का मतलब ये है कि आप जीवन में पहली बार आंसर राइटिंग करने के लिए करेंगे। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप देखोगे तो आंसर राइटिंग के सोर्स की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले सोर्स क्या आप पढ़ते हो। तो पढ़ने की अगर बात करें तो अभी तक आपने क्लास लिया, ठीक, क्लास किया, अभी तक आपने क्या कहते हैं बुक्स पढ़ी। तो इनमें जो इनका पढ़ाने का या कुछ जो चीज़ें बनी थी ये टोटली आपके जो आपके टीयर 1 के एग्ज़ाम हैं उस पर आधारित ये पूरा स्टडी मटेरियल है। अब टीयर 2 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्वेश्चंस आएगा और क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर राइटिंग करना होगा, लिखना होगा। लिखने के लिए दो तीन पॉइंट बेसिक होते हैं। आपकी क्या होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, साफ और स्पष्ट लिखें। दूसरी चीज, इन सभी चीज़ों की अगर हम बात करें तो एक और सबसे खास बात यह है कि आप लोग जब लिखते हैं तो लिखते समय अभी तक आप लोग के सामने यानी कि क्वेश्चन आता था, 4 ऑप्शन होते थे, तो आपको लगता था ये ऑप्शन सही हुआ, आप लगा देते थे। यहाँ पे केवल क्वेश्चन लिखा है, आगे आंसर के लिए आपके दिमाग में सोचने की कोई मतलब इनपुट नहीं मिलेगा। आपको स्वयं याद होना चाहिए, स्वयं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक चैलेंज तो ये है कि ये नया पैटर्न हम इसको लिखेंगे कैसे। दूसरा चैलेंज क्या है, सोर्स का, क्योंकि आपने अभी तक कहीं पे कोई ऐसा सोर्स नहीं देखा होगा जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड सोर्स मिलता हो, यानी कि जिसमें आप लिख सकें। तो आप सभी लोगों को एक बात और बता देते हैं कि ये अनाउंसमेंट है, सभी लोगों को बताना है, खुल के आप लोगों को बता देते हैं कि रिटन एग्जाम के लिए, यानी कि रिटन एग्जाम जो आप लोगों का होगा, अब मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो बच्चे LT ग्रेड टीयर 1 पास किए हैं उनको रिटन एग्जाम देना होगा, जो EMRS पास किए हैं उनको टीयर 2 देना होगा, जो KBS पास किए हैं उनको टीयर 2 देना होगा। यानी कि जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम में अब क्या कहते हैं, आपका टीयर 2 एग्जाम को लागू कर दिया गया है। अब इसको आप टीयर 2 कहो या आप इसको मेंस कहो, बात एक ही है। इसके सभी एग्जाम के समाधान को लेकर हमने एक रिटन एग्जाम का बैच शुरू किया है। इसकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो रही हैं। अब इसकी क्लासेस कैसे चलेंगी आपको बता देते हैं। इसमें देखो बच्चा, ऐप पर इसकी क्लास होंगी, ठीक है। क्लास में आपको आंसर राइटिंग सिखाया जाएगा। इसमें आंसर राइटिंग सिखाने के साथ साथ आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, यानी कि आप आंसर राइटिंग करते कैसे हो। दूसरी चीज, इस बैच में आपको एक और चीज एडिशनल मिलेगी। क्या एडिशनल मिलेगा, जब मान लीजिए इस बैच में अगर हम सपोज दैट मान लीजिए कल से यूनिट 1 की हम अगर स्टार्ट कर रहे हैं
तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, यूनिट 1 से जब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो यूनिट 1 के आपको पूरा नोट्स दे दिया जाएगा, यूनिट 1 के नोट्स दे दिए जाएंगे। नोट्स देने के बाद आपको हम क्या कहते हैं, कम से कम एक यूनिट से 10 सवाल आपको लिख कर दिखाएंगे कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है, लिखना है। और फिर ये भी इसमें बताएंगे कि हर किसी का आंसर अलग होना चाहिए। इस पे टीचर और स्टूडेंट को दोनों को वर्क करना पड़ेगा। कारण क्या है, अगर लिखित परीक्षा है बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसा सबके आंसर लिख दिए तो फिर कॉपी पेस्ट वाली बात हो जाएगी। थोड़ा यानी कि लिखावट की शैली में बदलाव क्या होता है, इसलिए देखो कंटेंट नहीं बदलता है लेकिन लिखावट की शैली जो होती है वो क्या करती है, मतलब चीज़ों को बदल देती है। जैसे जो बच्चे मुझसे इससे पहले प्री एग्ज़ाम के लिए भी पढ़े हैं उन सभी बच्चों को पता होगा मैं किसी किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, ना किसी पीपीटी बना के लाता हूँ, किसी नोट से पढ़ाता हूँ, जो दिमाग में है उसी से पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चे मेरा 2 बार बैच किए हैं, मान लो जिनके पास विजय पास था लाइफ टाइम वाला, वो शुरुआत हम पढ़े कभी और भी जुड़ते हैं, तो पिछले बैच में वही डेफिनेशन अलग तरीके से लिखी होती है और दूसरे बैच में अलग तरीके से, अगर हम तीसरे दिन पढ़ाएं तो अलग तरीके से। कंटेंट सेम होता है, स्वभाव भी सेम होता है, बस लेखन शैली के कारण चीज़ें बदल जाती हैं। ये बच्चा एक स्किल है, इसको आप लोगों के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए प्रैक्टिस आप करोगे, बताएंगे हम, ठीक है। जब आपके होमवर्क की जो आंसर राइटिंग की कॉपी होगी उसको आप सभी लोगों को ईमेल करना होगा। ईमेल करने के बाद कॉपी चेक होगी। ये बच्चा वीक में एक दिन आप लोगों का होमवर्क कराया मतलब चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे यानी कि आपको एक पूरा पेपर दिया जाएगा, वीक में एक पेपर बना के देंगे। जैसे आपका ईएमआरएस में पेपर आएगा, एलटी ग्रेड में पेपर आएगा, वैसे लिखित परीक्षा का पूरा पेपर वैसी ही कॉपी आपको बना के देंगे, कॉपी भी वैसी ही होगी। आप लिखित परीक्षा वीक में एक टेस्ट लिया करेंगे इसमें, तो टेस्ट में जिस कॉपी पे आप लिखोगे उसको आप हमें ईमेल करोगे, फिर हम चेक करेंगे, फिर हम क्या करेंगे गूगल मीट पे आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, फिर हम डिस्कशन करेंगे कि भाई इसमें ये दिक्कत आपने किया है, ऐसा आपको यहाँ पे ये सुधार करना चाहिए, आपको यहाँ पे ये सुधार करना चाहिए। तो थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा है, लेकिन अब मेहनत ज़्यादा है तो इसको क्या कर सकते हैं, मेहनत किया जाएगा। तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन का टियर 2 का जो बैच है ये बच्चा शुरू हो गया है। इसमें अगर हम देखें तो आपका एलटी ग्रेड, ईएमआरएस, केवीएस फाउंडेशन बैच हमने बनाया है, 0 से शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल 0 टू हीरो वाला हाल इसमें होगा। तो इस बैच को आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है इस बैच को ये भी बता देते हैं। तो जिस बच्चे को ज्वाइन करना उसको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कहोगे गुरुजी कौन सा ऐप है, तो ऐप का नाम है इनरीडो लर्निंग्स। क्या नाम है, इनरीडो लर्निंग्स ऐप का नाम है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद इसको आपको क्या करना है, साइन अप करना है। क्या करना है, साइन अप करना है, यानी कि रजिस्टर करें या साइन करें, साइन अप करें, आप सभी लोग को पता होगा। तो इसको करना है, नंबर वगैरह डालना। इसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी एग्जाम को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉम्बो कोर्स में जा सकते हैं, वहाँ भी ये बैच दिखेगा, और नहीं वहाँ तो पेड कोर्स में जाइए, उसमें आपको ये बैच दिखेगा। फिर भी अगर मान लो आपको कोई समस्या होती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये हमारा पर्सनल नंबर है। इन सभी समस्याओं का हल इस नंबर पे है 9454008893। आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और कॉल करेंगे तो आपको हर समाधान यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो जो विद्यार्थी टियर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे उनका एलटी ग्रेड का पेपर हो, चाहे आपका क्या कहते हैं केवीएस का पेपर हो, चाहे आपका क्या कहते हैं
मतलब EMRS का पेपर हो, वो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस बैच को, मेंस वाले बैच को, फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा, क्लासेस भी होंगी, सब कुछ इसमें कराया जाएगा। कल से इसकी क्लास स्टार्ट हैं। और आप लोगों को बता दें, फीस भी जान लीजिए। इसकी फीस जो हमने रखी है वो बच्चा है कितनी, 3,999। ये अभी ऑफर फीस है। जब कोई बैच लॉन्च होता है तो ऑफर स्टार्टिंग से ही हमारे यहाँ रहता है। तो जिस बच्चे को ज्वाइन करना है वो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है। कोई समस्या है तो इस पर कॉल कर सकता है। एक सवाल तुम लोगों के दिमाग में जरूर होगा, गुरुजी फीस ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा हर कुछ लगता है, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सबसे पहले हम 2 महीने से बैठ के नोट्स तैयार किए हैं। अब क्या होगा, हम इनको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद तुम भैया ईमेल करोगे कॉपी, तो ईमेल पे तो चेक नहीं होगी, उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवाएंगे। फ़ोटो कॉपी जब निकलेगी फिर चेक करेंगे, फिर गूगल में, बहुत इसमें मेहनत भी है। तो इसलिए फीस जस्टिफाइड फीस है, वो भी ये ऑफर फीस है। तो आप सभी लोग इसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करिएगा। आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।